अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो कौमी बचत से रिलेटेड है और कौमी बचत की इस्लामिक स्कीमें हैं जनाब, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। आज की हमारी वीडियो जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है। वो लोग जो इस्लामिक स्कीमों में सरमायाकारी करते हैं, वो लोग जो कौमी बचत की इस्लामिक स्कीमों में सरमायाकारी करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट जिसमें डिपॉजिट का सिलसिला कह लेंगे, सरमायाकारी का सिलसिला जो पिछले कई महीनों से बल्कि साल से भी ज़्यादा हो चुका है। सरमायाकारी का सिलसिला, डिपॉजिट का सिलसिला रुका हुआ था। कौमी बचत ने रफ़ा नेशनल जो है इसकी मंजूरी दे दी है और अब आप कौमी बचत की इस्लामिक स्कीमों में सरमायाकारी कर सकते हैं। कब से जनाब जो रफ़ा नेशनल की तरफ से न्यूज़ पब्लिश हुई या कौमी बचत की तरफ से न्यूज़ पब्लिश हुई है, उस पर डेट है 22 नवंबर, मतलब कल फ्राइडे था। कल के दिन से 22 नवंबर 2024 से जो है वो आप कौमी बचत की इस्लामिक स्कीमों में आप सरमायाकारी कर सकते हैं। चाहे वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट हो या सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट हो, दोनों में आप सरमायाकारी कर सकते हैं। कौमी बचत ने रफ़ा नेशनल सेविंग ने जो है ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट कर दी कि जनाब सर्वा में आप सरमायाकारी का सिलसिला शुरू हो गया है, आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियली इनकी अनाउंसमेंट है। दूसरी चीज़ है कि जनाब आज की वीडियो में हम देखेंगे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है। क्योंकि सरमायाकारी बिल्कुल स्टॉप था, साल से ज़्यादा हो गया है, तो हम इस पर आप लोगों को ज़्यादा अपडेट नहीं कर पा रहे थे। क्या अपडेट करते जब आप इसमें डिपॉजिट नहीं करवा सकते। ठीक है, एक अकाउंट है जो डोरमेंट पड़ा हुआ है, तो उसकी क्या अपडेट करना। ठीक है, तो सरमायाकारी का सिलसिला शुरू हो गया है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, ये तमाम तफसील जो है आज की वीडियो का हिस्सा होगा। सर्वा इस्लामिक से रिलेटेड जो है वो तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे हम, चूँकि ये वाहिद स्कीम है कौमी बचत की जो सूद से पाक है, हलाल मुनाफा है, और लोग इसमें सरमायाकारी करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है परेशान थे। बहुत ज़्यादा हमसे पूछते थे जनाब कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की अपडेट दें। अच्छा, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला, सरमायाकारी का सिलसिला क्यों बंद हुआ था, हमने मुख्तलिफ वीडियो में जो है आप लोग को अपडेट किया था कि जनाब कौमी बचत को या फिर रफ़ा नेशनल्स को 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती थी कि जनाब हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए, हमें इस्लामिक स्कीमों में सरमायाकारी करनी है। ठीक है, लेकिन होता क्या था कि जनाब 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, लोग उसमें 100 करोड़ रुपए जमा करवा रहे थे। ठीक है, तो इमीडिएटली बेसिस पे डिपॉजिट का रश बहुत ज़्यादा था और आगे रफ़ा नेशनल वाले, कौमी बचत वाले इस्लामिक स्कीमों में सरमायाकारी नहीं कर पा रहे थे, उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था। तो इमीडिएटली बेसिस पे जो है उन्होंने लामहदूद मुद्दत के लिए जो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला रोक दिया था। ठीक है, अकाउंट बंद नहीं किया था, सरमायाकारी को स्टॉप कर दिया था। जिनके अब पुराने से पैसे मौजूद थे उनको मुनाफा एज इट इज़ मिल रहा था, क्योंकि पुराने प्रोजेक्ट जो है वो एज इट इज़ चल रहे थे, नए प्रोजेक्ट के इनके पास थे नहीं, जिसकी वजह से इन्होंने डिपॉजिट रोक दिया था। नए प्रोजेक्ट्स इनके पास आ गए, अब इन्होंने डिपॉजिट का सिलसिला शुरू कर दिया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। और रफ़ा नेशनल सेविंग प्रोडक्ट, मतलब रफ़ा नेशनल वो है जो कौमी बचत की इस्लामिक स्कीमें है उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, इनमें 2 स्कीमें आती हैं, एक आता है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, दूसरा है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट है, स्कीमें सूद से पाक, इसका हलाल मुनाफा होता है। इनकी वेबसाइट पे उलमा और मुफ्तियों के फतवे मौजूद हैं। सर्वा में डिपॉजिट का सिलसिला बंद होना खुद इस बात का सबूत है कि अगर ये कन्वेंशनल प्रोडक्ट होती तो कभी भी बंद नहीं होता। ठीक है, ये इस्लामिक प्रोडक्ट थी, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें इस्लामिक असूलों के मुताबिक वो इनको स्कीम नहीं मिली थी, प्रोडक्ट नहीं मिली थी, इनके पास कोई आगे प्लान नहीं था, तो जिसकी वजह से इन्होंने स्टॉप कर दिया। कन्वेंशनल होता तो कभी भी स्टॉप नहीं करता। ठीक है, तो जनाब अच्छा, कौन लोग सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं? तमाम पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर सकते हैं। बेसिकली सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट एक अकाउंट होता है। ठीक है, और
ये किसके अंडर में है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कौमी बचत भी है और रफा नेशनल भी है, सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट भी। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। टेनर्स की बात करें तो टेनर्स इसका कोई होता नहीं, क्योंकि बेसिकली ये इस्लामिक सेविंग अकाउंट है। ठीक है, मतलब आज आपने पैसे रख दिए, अगर अकाउंट 100 साल तक चल रहा है तो आपके पैसे भी 100 साल तक कंटिन्यू रहेंगे। बहबूद की तरह ये 10 साल की स्कीम नहीं होती, ये सेविंग अकाउंट है। मुनाफा इसका हर महीने मिल रहा होता है। ठीक है, अच्छा, पैसे आप कब निकलवा सकते हैं? जब आपका दिल करे तब निकलवाए, क्योंकि सेविंग अकाउंट है। जिस तरह प्राइवेट बैंकों का सेविंग अकाउंट होता है, जस्ट लाइक ये भी सेविंग अकाउंट है। जब दिल करे, जब आपके पास पैसे हैं, जमा करवा दे, जब चाहे निकलवा ले। ठीक है, पैसे रहेंगे अकाउंट में तो आपको मुनाफा मिलता रहेगा, नहीं होंगे तो मुनाफा नहीं मिलेगा। अच्छा, लिमिट की बात करें जनाब, डिपॉजिट का सिलसिला बंद हो गया था। सबसे ज़्यादा सवाल ये आएंगे कि यार कितने जमा करवा सकते हैं? भाई 100 रुपये से लेकर 100 करोड़ भी जमा करवा सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं। मिनिमम लिमिट 100 रुपये की स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, और नो मैक्सिमम लिमिट, मतलब 100 करोड़ भी है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, जिनका सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में अकाउंट ऑलरेडी है उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। जो नए इन्वेस्टर है, सरमायाकार है, जो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको कौमी बचत में जाके अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है। सबसे सिंपल तो एक पेज का उनको फॉर्म होता है अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, 4 से 5 चीज़ें उसमें मेंशन करनी होती, 6 चीज़ें मेंशन करनी होती। नाम, CNIC नंबर, एड्रेस और साइन करना होता है। उसके अलावा नॉमिनी की डिटेल्स मेंशन करना होता है। ये 4, 5, 6, 7 चीज़ें बस ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे लिखना होता है। एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर दे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। ठीक है, कौमी बचत वाले आपसे पूछेंगे आप करते क्या? आप सबूत दे देना, इनकम प्रूफ दे देना कि भाई मैं ही जॉब करता हूँ। कहेंगे क्या सबूत है? आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे दें, वो भी इनकम प्रूफ है। मतलब वो आपसे इनकम प्रूफ मांगेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के तौर पे इनकम प्रूफ मांगेंगे। इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं? सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर दे दें, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो। या फिर किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है। किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है या गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसमें लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा। ठीक है, तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में बहुत ही सिंपल है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर दे, एक पेज का होता है, CNIC कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे और इनकम प्रूफ दे दे, मतलब शनाख्ती कार्ड की मतलब पे स्लिप की कॉपी, सैलरी स्लिप की कॉपी वगैरह दे दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, अकाउंट खुलवाने के बाद सरमायाकारी कैसे शुरू करेंगे? कैश काउंटर पे जाके कैश देके, बैंक का चेक देके, डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर क्लियरिंग का चेक देके जो है वो आप सरमायाकारी कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे कि आप प्राइवेट बैंकों में सरमायाकारी करते हैं। मतलब प्राइवेट बैंक में आपका जो सेविंग अकाउंट है, आप क्या करते हैं? कैश काउंटर पे जाते हैं, या तो अकाउंट में कैश जमा करवाते हैं या फिर क्लियरिंग के काउंटर पे जाते हैं, उसको चेक देते हैं, वो आपको रिसीविंग दे देता है, 1-2 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाता है। ठीक है, या फिर उसी बैंक का चेक हो तो आप रेमिटेंस के डिपार्टमेंट में जाते हैं और उसको देते हैं, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। कैश काउंटर पे जाएंगे, कैश देके, चेक देके, डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर क्लियरिंग का चेक देके जो है आप सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। सूद से पाक हलाल मुनाफा आपको मिलेगा। ठीक है, तो जनाब ये सारी डिटेल जो है हो गई वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट से रिलेटेड हो गई। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी या इनकी वेबसाइट पे मौजूद थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी सारी डिटेल्स मज़ीद आप जानना चाहें, मज़ीद से मुराद है सारी डिटेल्स तो आपको स्क्रीन पे दिख रही, फिर भी आप चाहें तो गूगल करके और भी लोगों के जो व्यूज़ हैं वो ले सकते हैं, या हमें कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जनाब सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का करंटली मुनाफा इस वक्त क्या है। ठीक है, कितना मुनाफा मिल रहा है, उस पर टैक्स कितना कट रहा है फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद कितना नेट प्रॉफिट मिलेगा और फाइलर को और नॉन फाइलर को। उसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, जो भी हमने सरमायाकारी जो इसमें सर्व इस्लामिक में सरमायाकारी है उसकी हमने कैलकुलेशन 50 लाख पे बनाई है। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट, ठीक है, सरमायाकारी अगर आप इसमें 50 लाख रुपए की करते हैं, अभी करंटली जो है इसका मुनाफा रेट थोड़ा कम है क्योंकि ये स्कीम ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी। बंद से मुराद ये कि जब कोई सी स्कीम में डिपॉजिट का सिलसिला बंद हो गया हो तो कोई उस स्कीम का मुनाफा रेट क्या बढ़ा कर देगा। ठीक है, तो इसका मुनाफा रेट कम होके काफ़ी नीचे आ गया था क्योंकि अकाउंट ऑलमोस्ट डॉर्मेंट हो चुका था। मतलब जो पुराने सरमायाकार हैं उनको तो प्रॉफिट मिल रहा था, नए इन्वेस्टर नहीं सरमायाकार पा रहे थे, इस वजह से इसका मुनाफा रेट काफ़ी कम हो गया था। लेकिन ये स्कीम दोबारा से ओपन हुई है
हमारी अपनी राय है और हम ये दुआ गो भी हैं कि इसका मुनाफा तेजी से अब दोबारा बढ़े। किसी दौर में कौमी बचत की सबसे नंबर 1 स्कीम थी और सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रही थी, 20-21% का मुनाफा। अनफॉर्चुनेटली अभी इसका मुनाफा बहुत कम है, 11.16 है, ठीक है। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि बहुत जल्द इसका मुनाफा बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। बहरहाल ये हमारी अपनी सजेशन है, दुआ है, ऐसी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। हमारी एक राय है कि इसका हो सकता है मुनाफा बहुत तेज़ी से ऊपर जाए, ठीक है। बहरहाल 50 लाख की हमारी हमारी जो है मतलब 50 लाख रुपए की सरमायाकारी है, इस पर हमारी कैलकुलेशन है, ठीक है। रेट है 11.16%, ठीक है। मतलब अगर 50 लाख रुपए की आप सरमायाकारी करते हैं तो साल का मुनाफा मिलेगा आपको 5,58,000 रुपये का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 46,500 रुपये का 50 लाख की सरमायाकारी पे। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 6,975 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 50 लाख की सरमायाकारी पे 39,550 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को, ठीक है। तो 50 लाख रुपए की सरमायाकारी है, साल का मुनाफा 5,58,000 बन रहा है, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 46,500 का और मंथली नेट प्रॉफिट बन रहा है 39,525 का फाइलर को, ठीक है। और इसी तरह बात करें नॉन फाइलर की तो सारी चीज़ें तो सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। नॉन फाइलर पे जो टैक्स है वो 35% है, मतलब रेट वही 11.16%। 50 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनना है 5,58,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 46,500 का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स आएगा, टैक्स कटेगा, ये बहुत ज़्यादा है, जिसकी अमाउंट बननी है 16,275 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 50 लाख पे हर महीने 30,225 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो यहाँ पे देखिए जनाब, फाइलर का मुनाफा फिर भी काफ़ी बेहतर है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। डिपॉजिट का सिलसिला शुरू हो चुका है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।